सर आज सुल्तानगंज प्रखंड में आए हुए थे, क्या चीज़ का आज बैठक था यहाँ पे? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की आगाज हुई है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार में भारत के प्रधानमंत्री कई बार आए, लेकिन उनका दाल यहाँ नहीं गल रहा है। बिहार के लोग मन बना चुके हैं। इस बार बिहार का मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही मन बनाएंगे। तो उन्होंने देखा कि हम लोग को वोट यहाँ मिलने वाला है नहीं, वो थक चुके हैं। प्रधानमंत्री जी थक चुके हैं, मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। तो एक नया फंडा भारत निर्वाचन आयोग से लगाया है, जबकि अब 2 महीना चुनाव बचा हुआ है और 2 महीना चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण बिहार में ये कहीं से जायज़ नहीं है। यदि भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहते हैं तो यही कार्यक्रम को वो चुनाव के 2 महीना बाद भी कर सकते थे। भारत निर्वाचन आयोग इसको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद इसको करवा सकते थे, लेकिन उनको तो ये है कि जो हमारे दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, आदिवासी इस तरह के जो वोटर हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हैं, उनका नाम काटने का एक साजिश चल रहा है कि जब तक इनका नाम नहीं काटेंगे तब तक हम सरकार सत्ता में नहीं जा सकेंगे। अपना बेईमानी का अपना अभी से ही वो अपना रोल दिखाना शुरू कर दिए प्रधानमंत्री जी कि कैसे हम बेईमानी बिहार में करेंगे और बेईमानी बिहार में कर करके अपना सरकार बनाएंगे। तो इसका एक पहला उदाहरण ये मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण शुरू हो गया है। आपने ही आधार कार्ड दिया है, आपने ही वोटर आई कार्ड दिया है, आपने आधार कार्ड को, वोटर आई कार्ड को पैमाना क्यों नहीं मान रहे हैं? आपने क्यों जन्म प्रमाण पत्र को पैमाना मान रहे हैं? हमारे बिहार के लोग पढ़े लिखे कम हैं, लोग किसान हैं, मजदूर हैं और बहुत सा लोग तो बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर। तो वैसे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे हो जाएगा? तो मतदाता सूची से नाम हटाने का सीधा फंडा है आपका। बिहार का शिक्षा का स्तर तो नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में बढ़ाया नहीं, और यहाँ मांग रहा है मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र में। उन्होंने मांग रहा है बैंक का पासबुक। बिहार का लोग को कभी अमीर तो बनाने का प्रयास किया नहीं उन्होंने, सबको गरीब रखा, तो बैंक में पैसा कहाँ से गरीब आदमी का रहेगा? बिहार में बैंक का पासबुक आपने, जो बाबू जगदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, तो 90% तो लोग शोषित हैं। इसको जमीन कहाँ से आया? जमीन का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जमीन का प्रमाण पत्र 90% लोग को कहाँ से आया? जमीन तो 10% लोग के पास है, और वो जो 10% वाले लोग हैं वो भाजपा के वोटर हैं, इसलिए वो नियम लगा रहे हैं, जमीन का कागज खोज रहे हैं। और वो भी वो दिखा रहे हैं, लोग जवान हो गए। अब लोग वो कह रहे हैं कि उनके माँ बाप का जो 1983 का जो है अपने माँ या पिताजी किसी का एक का प्रमाण पत्र देना होगा। ये सारे फंडा सिर्फ जो हमारे गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज हैं, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज है, और जो गरीब लोग हैं, जो उच्च वर्ग के भी गरीब लोग हैं, जिनके पास ये 11 सबूत नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की गहरी साजिश भारत निर्वाचन आयोग का है। उन्हीं का आज यहाँ बैठक था।
और उस बैठक में मैंने ये बात उठाया, आज भी उठाया और जिला के बैठक में भी उठाया कि सर आप हर चीज़ में आधार कार्ड को मानते हैं, तो इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहे हैं आप? आधार को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? इसमें आपको रखना चाहिए नियम कि जिसके पास आधार कार्ड हैं वो भारत के नागरिक हैं। आधार कार्ड को बेस मान करके मतदाता सूची बनाया जाए या वोटर आई कार्ड को बेस मान के मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करवाया जाए। ये तो सीधा फंडा है कि आप राष्ट्रीय जनता दल समर्थित वोटर को कम करने का एक साजिश है। इसी की आज बैठक बीडीओ साहब ने लिया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने नेता को भी सूचना दिए हैं कि इस पर बात मुख्य निर्वाचन आयोग बिहार से, भारत के जो ईसीआई हैं, भारत निर्वाचन आयोग से बात करने के लिए अपने नेता को पत्र लिखा है और इस पर हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस पर चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष हैं तो इस पर कोई न कोई एक ऐसा सुविधा निकालेंगे गरीब गुरबा मतदाता के लिए कि सबका नाम मतदाता सूची से गायब नहीं हो। और यदि नहीं कुछ करते हैं, इसका विकल्प नहीं ढूंढते हैं, तो ये सीधा फंडा ये रहेगा कि उनका मानसिकता ये रहेगा कि कैसे जो सामाजिक न्याय के मतदाता हैं उसका वोट कम करने का एक सिस्टम रहेगा। और अभी से ही मोदी जी बिहार आके थक गए, देख रहा है कि मेरा दाल नहीं गल रहा है बिहार में, तो ये फंडा लागू करो, इनका वोट को घटाओ, तभी हम सरकार में जा सकेंगे। इसके लिए आज बैठक थे और हम लोग ने पुरजोर विरोध किया है। यदि नहीं होगा तो फिर हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे प्रत्येक बूथ पर, ताकि हमारे मतदाताओं का नाम नहीं छूटे। पूरा नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा कहना यही है, मैं सुल्तानगंज प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज का जो बैठक था, इससे एहसास हुआ कि गरीब, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वोट देने से वंचित किया जा रहा है। किस तरह से वंचित किया जा रहा है कि जो आज से 20 वर्ष पहले कुछ कहीं जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाता था लोग, खास करके देहात में। शहरी क्षेत्र का तो छोड़िए, हम लोग देहात से आए हैं। देहात में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र इधर 10 साल से स्टार्ट हुआ है कि वह जन्म प्रमाण पत्र स्कूल से बनाना होगा, गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से बनाता है। और यह साजिश खास करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा के साथ हो रहा है। यह खास करके जो बाहर प्रदेश कमाने के लिए गया है उसके लिए हो रहा है, कैसे वोट को मने अति किया जाए। जो भाजपा के वोटर नहीं हैं, यानी गरीब गुरबा भाजपा को वोट देना नहीं चाहता है था। और इधर कुछ दिन पहले नीतीश बाबू का साथ लगने से कुछ गरीब गुरबा था, लेकिन इस बार गरीब गुरबा सब प्रताड़ित हो रहा है, सभी उससे भाग रहा है। कई बार आए मोदी जी, देख लिए कि इनका कुर्सी खाली खाली पड़ा हुआ देखा, कहा नहीं इस बार लग रहा है कि 74 वाला आंदोलन हो जाएगा। तख्त साफ बदल रहा है, हम बदला जाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग के साथ इस तरह की प्रक्रिया ला करके ये आधार कार्ड को नहीं मान रहा है, जिस पर लोग खाता खोलाता है, जिस आधार कार्ड को लेकर के खेत खरियान जाता है, खरीद बिक्री करता है, ज़मीन खरीदता है, ज़मीन बेचता है, वो आधार कार्ड को नहीं मानता है, वोटर आई कार्ड को नहीं मानता है। तो उल्टा सीधा बता रहा है, जो कि गरीब गुरबा के पास वह प्रक्रिया संभव नहीं है।